क्रिश्चियन हो या अदर कम्युनिटी कोई भी हो, तो इसमें इस कमेटी का उद्देश्य यही है। दूसरा, जो हमारे त्यौहार आते हैं उनमें हमें भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश की है। कोशिश है हमने, हमारे साथ जो है हमारी तहसीलदार मैडम आ रखी हैं किसी पूनम, और इधर जो है हमारे आपके जल संस्थान और विद्युत विभाग से हमारे जैसा रखे। तो आपकी जो छोटी मोटी समस्या है, क्योंकि देखिए इस समय बिजली का भी कटाव ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत लेकिन आप अपनी थोड़ी बहुत समस्या बताइए तो उसका हम लोग निस्तारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको जो गाइडलाइन चाहिए उनके बारे में थोड़ा पढ़कर सुना दूँ, ताकि सभी लोग उसका परसीव करें। क्योंकि हमारी चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, तो उसमें कोई गाइडलाइंस आती हैं, तो उनका हमें परसीव करना पड़ता है ताकि माहौल हमारा बना रहे। और इस समय जो हमारा देश का टाइम चल रहा है, बहुत पीक टाइम चल रहा है। छोटी से छोटी चीज़ को हर आदमी, जो उन्मादी टाइप के लोग हैं, उसे अपना हथियार बना देते हैं। तो नहीं कह रहा भाई। और अच्छे खासे शहर में जहाँ कभी मतलब 1% भी कोई परेशानी ना हो या शांति व्यवस्था ना भंग हुई हो, वहाँ भंग होने की मतलब स्थिति पैदा हो जाती है। तो पहले तो जितने सभासद हैं, जितने हमारे जो है वार्ड मेंबर हैं और जनप्रतिनिधि हैं, उनसे एक अनुरोध है कि इस बीच में बहुत से लोग सोशल मीडिया के माध्यम से नुकसान करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हम फैलाते हैं कि हम वहाँ पर हमने ये पढ़ा देगा, वहाँ पर हमने ये पढ़ा देगा। तो ऐसी स्थिति में आपका केवल मानवता है, चुपचाप पुलिस को सूचना दीजिए, पुलिस और ईओ साहब को। वहाँ से किसी प्रकार की ऐसी चीज़ होगी उसे तुरंत हटा दिया जाएगा और कहीं बिल्कुल लाने की आवश्यकता नहीं है। कारण एक आपकी छोटी सी गलती जो है वो पूरे शहर को केवल जो है कोई स्टैंडर्ड मतलब व्यवस्था खराब कर देगा। एक छोटी, एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति का कर्तव्य यह है कि अपने शहर में शांति बनाए रखना, वहाँ पर जो आपके असामाजिक तत्व हैं उन पर नज़र बनाए रखना। यदि उनके द्वारा कोई ऐसी क्रिया की जाती है कि जिससे जो है उन्माद फैले या फिर किसी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना हो, तुरंत SHO या फिर IGM साहब या मैडम तहसीलदार मैडम इन्हें सूचित करेंगे, ताकि हम लोग मौके पर तुरंत जाकर उस मामले का निस्तारण करेंगे। और क्योंकि इस बार एक बार मैं चमन साहब वहाँ था आपके मनपुर चाहता, तो ठीक आपका जो ईद मीठी इतनी मीठी, इससे पहले किसी एक बंदे ने हरकत की, लेकिन इमाम साहब की मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। इमाम साहब ने सुबह 5 बजे मुझे फोन करा, अरे बाबू जी आपको बताया मुझे पता होता, हमने कुछ चीज़ का मौके को भाई निस्तारण कर दिया, और वो चीज़ आज तो मुझे पता है और उन्हें पता है। ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरा, कुछ लोग मंदिरों के में लिख देते हैं, कुछ लोग मस्जिदों में लिख देते हैं, इसे कभी भी अपना पॉइंट आजकल की जनता तो पढ़ी लिखी हो गई, चीज़ के साथ हथियार बनाने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि हमारे शहर का माहौल खराब हो। काफ़ी कुछ लोग जो है मंदिर मस्जिदों का सहारा लेते हैं, धार्मिक चीज़ों का सहारा लेते हैं, बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी मानवता है। मानवता जहाँ सजग रहेगी वहाँ किसी प्रकार का कोई भी उन्माद नहीं होगा, कोई भी ऐसा क्रियाकलाप नहीं होगा जिससे हमारा सामाजिक व्यवस्था भंग होगी। पहला तो अनुरोध आपसे मेरा ही है, आज तक हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे, कहीं किसी प्रकार का पहली बात तो इस प्रकार की कोई घटना ना तो होने देंगे ना। आज तक मेरे ख्याल से जसपुर बड़ा शांत माहौल है हमारे जसपुर का, क्योंकि जसपुर की क्वालिटी है कि जसपुर में कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ 2 घर हिंदुओं के 2 घर मुस्लिम के, तो दिन रात का जीना मरना साथी है, एक दूसरे को 90% लोग सभी जानते हैं। 5 years जो बाहर के लोग आए शायद उनसे इतनी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो पुराने लोग हैं यहाँ पर जो एक लंबे समय से रहते आ रहे हैं, वो एक दूसरे की मतलब परेशानियों से भी अवगत मतलब पूर्ण रूप से बड़ी बात जानते हैं दूसरे को, और उनकी परेशानियों से वाकिफ है। तो थोड़ा सा, और हमें एक चीज़ और भी है कि एक दूसरे की जो समस्याएं, धार्मिक जो उनके कुछ कर्तव्य होते हैं, जैसे सुबह उठना या फिर किसी प्रकार के हमारे क्रियाकलाप हैं जिससे ताकि दूसरे को जो है परेशानी ना हो, उन चीज़ों से बच के रहें। अब मैं इसमें आपको जो है हमें जो गाइडलाइंस में दिए हैं मैं उससे पढ़कर सुना दे रहा हूँ, थोड़ा सा सभी लोग और उसका फॉलो करेंगे, और हो सकता है कुछ और चेंज नहीं हो उसके बाद में, ठीक है साहब। मैं डायरेक्ट ही आ जाता हूँ उस पर। ये देखिए
ये जो गाइडलाइन आज रखी है बकरीद के संबंध में, प्रेषक विनोद कुमार सुमन, सचिव प्रभारी उत्तराखंड शासन, निदेशक सबको भी लिखा है शहरी विकास के संबंध में। इन्होंने ये आदेश है 1 जुलाई 2022 में। तो इसमें यह है कि विषय बकरी ईद के अवसर पर गाय, बछड़े, ऊँट तथा अन्य जानवरों की कुर्बानी एवं अवैध हत्या को रोके जाने व जानवरों के परिवहन से संबंधित नियमों को अतिक्रमण करने वाले कार्रवाई की जाने के संबंध में। ऊँट बकरी ये तो होते नहीं, ये तो होते नहीं। इसमें कुल मिला के लगभग ये है कि जो जायज मिलेगा कि कोई भी कुर्बानी नियम ये है स्लाटर हाउस के अलावा खुले स्थान पर कोई कुर्बानी नहीं, ये समझ लिखा है इसमें। पशु क्रूरता निवारण स्लाटर हाउस अधिनियम 2021 के नियम 3 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी पशु का वध नगरीय क्षेत्र के अधिकृत अथवा संगत नियमों के अंतर्गत संबंधित प्राधिकारी की अनुज्ञा से चलाने के स्लाटर हाउस से अतिरिक्त कहीं नहीं करे। यानी सीधा क्लियर है कि स्लाटर हाउस के अलावा क्लियर नहीं, मतलब कहीं नहीं करे। और बहुत से लिखे हमने, तो कुल मिला के ये है कि जो कुर्बानी होगी एक जगह पहले आप कहाँ तो एक बंद स्थान पर बंद ही है वो हमारा, उस स्थान पर उसके लिए कहा। बाकी मैं आपको भेज दूँगा, है ना। दूसरा ये भी है कि कोई भी ऐसा पशु जो 3 माह से कम अवधि के घर में हो अथवा 3 माह से नीचे की आयु का हो तथा जिसे पशु चिकित्सक द्वारा इस आशय से प्रमाणित नहीं किया गया हो कि उसका वध किया जा सके, उसका वध नहीं होगा किसी कीमत पर भी। कितना महीने ऐसा है 3 महीने से कम का गर्भ से होगा ना। दूसरा ऐसा कोई पशु जो गर्भ मतलब जैसे हाँ, जो गर्भधारण के एक और आपको देख लीजिए, थोड़ा सा लास्ट का है। अवैध रूप से पशुओं की हत्या को रोके जाने हेतु पशु कल्याण से संबंधित कानूनों या पीसीए अधिनियम 1960, पशुओं के परिवहन से संबंधित नियम 1978 तथा इस संबंध में 2001 के संशोधन नियम पशु क्रूरता नियंत्रण 2001, नगरीय कानूनों तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार की बकरीद त्यौहार पर पशुओं के काटे जाने से संबंधित निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अतः इस संबंध में भारतीय सचिव वन्यजीव जंतु कल्याण बोर्ड के उक्त पत्र के प्रति मैं संलग्नों के प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु प्राधिकारियों को निर्देशित करने का यह आदेश। किसी को कोई भ्रांति, कोई प्रॉब्लम? ऐसा है कि जो भी आप कुर्बानी करेंगे स्लाटर हाउस में करवाएंगे। स्लाटर हाउस में जो भी कुर्बानी होगी स्लाटर हाउस में होगी। नालियों में जो है क्या कहते हैं, किसी पशु, चाहे पशु कोई सा भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका ब्लड नहीं बहेगा। तो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। इसीलिए स्लाटर हाउस का एक अलग से मतलब स्थान नियुक्त किया गया है ताकि किसी को कोई समस्या ना हो, है ना। बल्कि हमसे अच्छा तो दूसरे अदर कंट्रीज में है, सऊदी हो चाहे अरब हो, वहाँ पर एक गोली मतलब जो ब्लड है आदि हो उसमें नहीं जाता है, क्योंकि ये बड़ी ऐसा नहीं किसी चीज़ का ये प्रसाद टाइप का मानक है। एक जानवर की बलि दी जाती है, बकरा ईद का यही तो नहीं है ना कि साहब उससे हम अपने किसी प्यारे को भगवान को प्यारा करते हैं, यही तो है, क्या कुछ और है कि हम उससे इतना प्यार करते हैं, मतलब उसकी इबादत इतनी करते हैं कि उसके खातिर हमने सबसे प्यारे को उससे मतलब उसकी उसमें रख दिया सेवा में, ये तो है। इसके अलावा कुछ है तो उसके आप कुर्बानी करते हो, उसका ब्लड अगर उसमें आ रहा है यानी कि उसका अपमान हो रहा है। यदि उसका ब्लड नालियों में बह रहा है इसका मतलब उसका अपमान हो रहा है। बाजार में रहने वाले जो लोग हैं वो क्या कुर्बानी बकरे की नहीं कर सकते हैं? ये छोटे जानवर, भाई बता रहा हूँ, लिखा तो सभी के लिए है, छोटा हो चाहे बड़ा हो। अभी आपकी क्वालिटी है कि आप अपने उससे कितना प्यार करते हैं। भाई वो तो आपका इस समय जिगर का टुकड़ा है, बकरा हो चाहे कोई हो, तो उसका अगर ब्लड नाली में बहता है तो समझ लीजिए आप उसके साथ अपमान कर रहे हो। कर सकते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं कायदे की बात है, उसका अपमान हो रहा है, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखें थोड़ा सा, हमें कोई
देखिए मैं इस चीज़ को नहीं बोलूँगा कि कर सकते हो क्यों साहब नहीं कर सकते हो, बता दीजिए ना, नहीं फिर हम लोग समझा देंगे ना कि बाजार में किसी समझाना ही है ये, आपको समझाना ही है ये, बाजार में क्योंकि हम हर घर के आगे नहीं खड़े हो सकते, ठीक है। अब गाइडलाइंस तो क्लियर है जैसे पढ़ी है, उसमें ये कहीं भी कोई भी उसमें अन्य विकल्प नहीं लिखा है। जो किया स्लॉटर हाउस का जिक्र है उसी में किए जाने का प्रावधान उसमें किया गया। अच्छा चेयरमैन साहब आप अपनी तैयारी बताइए, ईओ साहब की तरफ से क्या तैयारी है? ये सामने आएगा ये साहब सर तारीख को कोई बात नहीं, हमारी तैयारी पूरी है। कंप्लीट तैयारी है। हमारे वाहन सब खड़े होते हैं, 15-20 वाहन खड़ा कराते हैं हम शहर में पूरे में, कोई हमारी परेशानी नहीं होती कभी, सफाई हमारी पूरी रहती है। और वेस्टेज का क्या रहेगा? और जय साहब आपसे एक दरख्वास्त है कि 3 दिन तक आप पानी लगातार देंगे, और आपसे भी दरख्वास्त है कि आप भी लाइट पूरे दिन देंगे। ये नहीं कि आप लाइट भगाते तो चांद रात के दिन आपकी अद्दाबद्दी लाइट भागती है, ये ध्यान रखे करेगा। तो वो त्यौहार सभी के होते हैं, सभी में आपको आपका फर्ज है कि आपको लाइट और पानी देना चाहिए। थोड़ा सा एक आप बैठा मेन चीज़ है लाइट और पानी मेन है। ऐसा ना बोलता हूँ उनके हाथ में कुछ नहीं होगा। ना सब कुछ इनका हाथ में एक्चुअली आप एक होता है। लेटर बना के भेज दीजिएगा अपनी तरफ से, लेटर एडवांस में बनाइए कि जो त्यौहार को दृष्टि में रखते हुए कट ऑफ लाइन कई कट ऑफ इतना ही तो करता है कि इस मोहल्ले से मोहल्ले से और जितनी बिजली मिलेगी उतना ही यूज करेंगे, लेकिन उस बीच में एयरटेल महोदय के माध्यम से एक लेटर जरूर भेजें। अरे कोतवाल साहब चांद रात के दिन को लाइट भागती है, इनसे पूछो से आप उसी दिन रात को लाइट भागती क्या वजह थी? रात के 2 बजे में आपके बिजली घर पे खेतों में पड़ा रहा, पिछले साल 2 साल पहले भी, पिछले साल भी लाइट भागी ना गई, 2 साल पहले गई थी नहीं गई थी आप बताओ? खेत में आपके साथ पड़ा हुआ था मैं नहीं, फिर वो नहीं होना चाहिए ना। अगर कोई फॉल्ट हो जाए तो उस बार ज्यादातर शिकायत मिलती है लाइट की। तो देखिए ना क्या कुछ बस आपसे गुजारिश है हमारी कि लाइट बराबर मिलनी चाहिए। संस्थान वाले बैठे हैं, वो तो बहुत बड़े इंसान हो गए। इस घर में मोटर रखिएगा, इनके मोटर को अगर दिक्कत करती है तो हम उसी दिन चेंज कर देंगे। दूसरा एक दिन चीज़ पहले आपको तैयारी रखो। नहीं वो तैयार है, सब तैयार है। और वो भी आप बता, कोई बात नहीं, सभी को ऐलान तो बताइए क्या आपने? मैंने कह दिया साहब से ऐलान हो जाएगा भाई, ऐलान शनिवार करना के उसी में आज शनिवार जो आज का जो शनिवार को बाजार लगता बस होगा वो फैजाम रोड पर लगवाना एक दिन के लिए। फैजान रोड कोतवाल साहब एक ही दिन की है वो, सुन लेना। हाँ, कोई- ईद के बाद कोई गारंटी नहीं मेरी, चलो, क्योंकि कोई बात 2-4 पशु आते हैं उसमें वो खड़े होकर अपना 2-4 की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस समय समस्या वैसे एक बात है, यहाँ जो है पशु बाजार है नहीं जसपुर के अंदर, पशु बाजार का प्रावधान नहीं है, मोवा डाब रहे पशु बाजार से आमदनी नगर पालिका को भी हम दो ना है। आमदनी ना हम दोगे नगर पालिका बात बताओ, जब आज हम काले से सफेद हो गए और आज तक बाजार नहीं लगा यहाँ। अरे कितने दिनों से लग गया भाई साहब? कितने दिनों से लग गया? यहाँ मोवा डाब रहे बाजार है उसका जिनके तो मैं कहीं बाजार नहीं है जसपुर के अंदर। 15 साल पहले का। अरे 10-20 पशु आते हैं वो इसमें क्या बात नहीं, मतलब तुम मुझे नहीं दिखावा दिखा सकते हो? 10-20 पशु आते हैं उसमें कोई बात नहीं। बात वो नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि जसपुर के अंदर बाजार है ही नहीं, पशु बाजार पशु बाजार है ही नहीं। इसका बाद में देखेंगे, फिलहाल तो अभी ईद निपटाते हैं पहले। अब ये इतने बुजुर्ग लोग हैं, मतलब कहने का क्यों चुप रहते हैं पता नहीं चलता। हिंदू मुसलमान वो वाली बात नहीं ना, ना, है, सही। लेकिन बात वो है एक सिर्फ ईमानदारी की और कहने वाली। पता नहीं क्यों निकलते हैं आदमी, भाई कितने दिनों से बाजार लग गया, जब कोई कहने वाला नहीं लग गया। सुधीर भाई 1997 में तो बाजार लगाया। अजी हाँ, कैसी बात कर रहे हो? कहीं अगर दिखा सकते हो तो दिखाओगे। 1997 में बाजार लगा यहाँ पे, यहाँ से गया फिर उर्दू मीडियम टंकी पे मुझे कानून के दायरे में दिखावा दिखाना तो बताओ कैसी एक्चुअली इसे अभी ईद के बाद दूसरे तरीके से बात करेंगे, ईद के बाद देखेंगे। अभी उन्होंने कहा था ईद बाकी काम ईद के बाद देखेंगे, बाकी हो जाएगा, कोई ऐसी बात ना है। उसे 10 पशु होगा तो मैटर नहीं, ना तुम बोल रहे हो ना ये नहीं है। अरे मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ उसे सुनो।
ऐसा है, जब आपने बात रखी है तो इसके बारे में बात होगी। अभी मैं केवल ईद के संबंध में बात कर रहा हूँ। ये बाजार उजार लगने वाली बात अभी मैंने जो है शनिवार के दिन वो बाजार करवा दिया। अरे वो हम दोनों की बात हो गई, कोतवाल साहब की मेरी बात हो गई, वो हो गई, कोई बात नहीं। उससे ज़्यादा लंबा उसे मत वो मत बनाओ। हेलो, हाँ हाँ, अपने शहर का खुद सोचना चाहिए, हमारे तो हाँ बेटी सोचना चाहिए। ये मुद्दा बहस का नहीं है जाहिद भाई। कुछ नहीं, आज ये मुद्दा बहस करने का मैंने ये कहा कि कहीं किसी भी सर्कुलर में कहीं भी यूट्यूब चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर में सूत मिल पुलिस चौकी पर। यहाँ ये बकरीद को लेकर अमन कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया है। तो इसमें तहसीलदार पूनम पंत जी और कोतवाल अशोक कुमार जी ये लोगों को ये जो गाइडलाइन है सरकार की उससे अवगत करा रहे हैं और लोगों ने भी अपने सुझाव यहाँ रखे हैं और रख रहे हैं। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान। स्कूल के सामने मुझे बड़ा मौका मिला है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पिछली बार जैसा शहर का पूरे देश का वातावरण खराब हो रहा था, हमारे